1909 में वाराणसी में एक कॉलेज की स्थापना हो, एक शिक्षण संस्थान स्थापित हो, ये कल्पना अपने आप में उस समय के उन महापुरुषों की और खासतौर पर राजर्षि उदय प्रताप सिंह जोदेव जी के विराट व्यक्तित्व को ही प्रदर्शित करता है, जिनके मन में एक भाव रहा होगा कि हमें राष्ट्रीयता से ओतप्रोत भावी भारत के निर्माण के लिए एक ऐसी शिक्षण और प्रशिक्षण संस्था देनी है जो देश की आजादी के आंदोलन को तो एक गति दे ही सके, आवश्यकता पड़ने पर हर एक क्षेत्र में इस देश को योग्य नागरिक भी दे सके। और यही कारण है कि 1909 में जो नींव यहां रखी थी बाबा विश्वनाथ के इस पावन स्थली पर पिछले 115 वर्षों से जीवन के हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे तो उदय प्रताप कॉलेज से जुड़े हुए जो प्रशिक्षित और शिक्षित जो स्नातक हैं, प्रास्नातक हैं, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, कृषि के क्षेत्र में हो, डेयरी के क्षेत्र में हो या जीवन के प्रत्येक अन्य क्षेत्र में, वो हम सबको देखने को मिलता है पूरे देश के अंदर भी और राज्य के अंदर। तो अक्सर उन लोगों से मुझे एक संवाद और संपर्क होने का मेरा अवसर प्राप्त। टेक्नोलॉजी से भागेंगे, विज्ञान से भागेंगे, नए ज्ञान से भागेंगे, कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। हमें उसके साथ उससे 10 कदम आगे चल करके बढ़ने की आवश्यकता है और वही संस्थान को भी एक नई पहचान दिलाएगा। और इस संस्थान से निकला हुआ जो छात्र होगा, जो योग्य नागरिक होगा, वही यहां की पहचान होगी। आपके होर्डिंग, आपके बैनर, आपके विज्ञापन, आपकी पहचान अस्थायी रूप से नहीं बन सकते। आपका पहचान का माध्यम बनेगा जो स्नातक यहां से जाएगा, जो योग्य नागरिक इस संस्थान से जाएगा, वो आपकी पहचान को दे देगा और वह पहचान संस्थान को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। और मैं कहूंगा कि उदय प्रताप कॉलेज के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं है जब राजर्षि की 175वीं जयंती का कार्यक्रम, जन्म जयंती का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। उन स्थितियों में संस्थान को निर्णय लेकर के आप शिक्षक संघ के साथ बैठिए, आप सरकार के साथ बैठिए, प्रबंध समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत करिए। मुझे लगता है कि आपको विश्वविद्यालय बनने में कोई देर नहीं लगने वाली, कोई देर नहीं लगने वाली। आपकी मान्यता की औपचारिकताओं के लिए एक सेल्फ सफिशिएंट एक मॉडल आप दे पाएंगे, स्वयं में सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल आपका होगा। आपको निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी। मान्यता के लिए आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। एफिलिएशन के लिए आपको दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेगा। आप फिर लॉ के 5 इयर्स कोर्स को चलाइए। आप यहां पे शिक्षा संकाय में भी आप जो नए नए सुधार हो रहे हैं, इस दिशा में भी आप आगे बढ़िए। आप यहां पे ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर, रोबोटिक टेक्नोलॉजी को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, इसी प्रकार से चैट जीपीटी को लेकर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेकर के, इन सभी को लेकर के, मेडिकल के फील्ड में हो रहे नए नए कार्यों को लेकर के अपने कार्यक्रमों को आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। यह वर्ष
राजर्षि की 175वीं वर्षगांठ का वर्ष भी है। और 175 वर्ष एक उस महापुरुष का जिन्होंने यूपी कॉलेज जैसा संस्थान दिया हो वाराणसी में। वाराणसी विद्या का केंद्र प्राचीन काल से था, आधुनिक शिक्षा का भी केंद्र बिंदु बने, यह अपने आप में एक नई दिशा थी 1909 में। और एक विस्तृत क्षेत्र में आज के दिन पर हम पब्लिक स्कूल बनाते हैं, सीबीएसई का जो सबसे जो कठिन उनके नियम है कि कम से कम उसमें 2 एकड़ लैंड होनी चाहिए। और मुझे लगता है इनके पास यहां पे सैकड़ों एकड़ भूभाग है जहां पर बालिकाओं के भी संस्थान चल रहे हैं, पब्लिक स्कूल भी चल रहा है, इंटर कॉलेज भी चल रहा है और महाविद्यालय भी चल रहा है। यहां पे स्पोर्ट्स स्टेडियम भी है और भी अन्य तमाम डेयरी भी है, एग्रीकल्चर का फार्म भी है और भी कुछ चल रहा है। ये सभी कुछ यहां पे वाराणसी के अंदर, काशी के अंदर एक साथ एक कैंपस के साथ ये सब जुड़े हुए हैं और सब संचालित हो रहे हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि उनके मन में एक तलब थी, कैसा भारत हम देना चाहते हैं। राजर्षि का जन्म, और वे राजा थे भिंका स्टेट के, जो आज का श्रावस्ती जनपद है। काशी विद्या की केंद्र थी, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, काशी इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह होगी। उन्होंने काशी में आकर के इस कार्य को आगे बढ़ाया और काशी आज जिस रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ी, 1909 में उदय प्रताप शिक्षा समिति के माध्यम से संस्थान की स्थापना और 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। काशी की दिशा 2 महत्वपूर्ण कदम रहे हैं।